सभी साथियों को, सभी छात्रों को गुड इवनिंग। आदित्य यदुवंशी जी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण बघेल, महेश कुमार, राहुल, रवि, अमित, आदित्य यादव, प्रियंका, सरोज, मोहित, प्रिया, कौशल और कौन जुड़े हैं भैया, सुधांशु और आरती सिंह। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। क्लास को पूरा एंड तक देखना और अपने साथियों को शेयर करना। ये आपकी एक सप्ताह ट्रायल क्लास एक प्रकार से होगी, ट्रायल बोलें या जो भी समझो, यानी जहाँ तक पढ़ा दिए थे उसके आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 9 से। 1 जुलाई से आपका चैप्टर 1 से शुरू होगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा, एकदम पहला अध्याय से। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ लाइव आओगे और अगर ये क्लास में बच्चों की संख्या 100 से नीचे जाती है, 100 से कम बच्चे होंगे तो हम फिर नहीं पढ़ाएंगे। मतलब इतना आप सभी को याद रखना है कि जितना भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, आपके साथी के भी साथी हैं, आपको सबको शेयर करना है, ठीक है ना। संध्या कुशवाहा, विनोद पाल, नीतेश, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, 1 जुलाई से शुरू से पढ़ाएंगे। और हाँ, जो पढ़ाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि तुमको शुरू से ही पढ़ना है, ये अध्याय बिल्कुल शुरू से है, सबको पढ़ना है ध्यान से। और जो इस क्लास में नहीं पढ़ेगा उसे फिर शुरू से वाली क्लास भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस क्लास को भी पढ़ना है। समझ रहे हो ना नीतेश कुमार, समझ में आ रहा ना बच्चा। चलो देखो, तो ये आपका होगा अध्याय या फिर बोले चैप्टर या एक्सरसाइज 9। आप सभी जल्दी से ये बताओ कितने बच्चों के पास किताब है, जल्दी बोलो यस। क्या आपके पास एनसीईआरटी बुक है? एनसीईआरटी जो किताब होती है उसका सिलेबस सभी से मैच खाता है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ऑल इंडिया से पढ़ते हैं, पूरे देश से, तो कोई विशेष बोर्ड का हम नहीं पढ़ाते हैं। जो मुख्य एनसीईआरटी होता है आपका नेशनल लेवल का, वही पढ़ाया जाता है। मतलब सरकारी वाला एक प्रकार से मान लो, राज्य वाला नहीं, ठीक है, केंद्र वाला। तो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड की किताबों के क्वेश्चन भी यही हैं सेम, बस उसमें लैंग्वेज हिंदी के मतलब बदले इंग्लिश होगी। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जो किताब लिए हैं। नीतेश कुमार किताब क्यों नहीं है भाई? हाँ, किताब लेके बैठो सभी, सभी के पास किताब होनी चाहिए क्लास के टाइम पे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, सिर्फ पढ़ पाएंगे बस, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा है, पहले समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और समांतर रेखाओं पर बनी हैं, ऐसा कुछ है। पहले हम चित्र बना लेंगे। यहाँ पर हमें 6 आकृतियाँ दी गई हैं, तो उनमें से हम पहले कुछ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक ना भैया। देखो बाबू समझो, मतलब समझो, पहले इन आकृतियों को हम बनाते हैं, इसके बाद देखो आगे बात बढ़ाते हैं। समझो सभी, ध्यान से समझो, एकदम प्यार से। ये देखो, ये क्या है, फिगर है। पहला है ये ऐसे बना है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इसके नाम क्या दिए गए हैं बताओ सभी। तो सोनम देवी, बहुत अच्छे, थैंक यू। रवि कुमार, इसके नाम बताओ तो, फिगर में क्या दिया है। जिनके पास एनसीईआरटी किताब नहीं है वो किताब ले लें। ABCD इनके नाम दिए हैं किताब में, और जो आपका ये बीच वाला बिंदु है इसका नाम क्या है, P है। देखो, अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाओगे पहला पार्ट, तो आप सारे पार्ट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना भैया, सीखना है बाबू, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है। तो इसको हम पढ़ा तो दे रहे हैं पहले, लेकिन इसके बाद अभी हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। A2 क्लासेज अभिषेक कुमार, कुछ समझ में आ रही बात है ना। देखो, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं लिखिए। देखो बच्चा, उभयनिष्ठ बड़ा खतरनाक शब्द है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसको याद कर लो, अपना समझ लो। उभयनिष्ठ जो है बड़ा कठिन है, कॉमन आसान है ना। तो कह रहा है कि जो ये आकृतियां दी गई हैं, इनमें कौन सी आकृति ऐसी है
जिनके आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, मतलब कुल मिलाकर के कि जिसमें जो त्रिभुज है और चतुर्भुज है उनका आधार समान है या नहीं, बताओ, बोलो बोलो, समान है कि नहीं, समझो भैया। इसमें एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, दिख रहा है ना। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, है ना, क्या है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, बोलो है। और इसके अंदर एक त्रिभुज भी है PCD, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे जो कि आपको दिख रहा है, और PCD ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सी आकृति में, कौन से फिगर में इस चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार समान है, और वो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे फिगर दिए गए हैं, 6 आकृतियां दी गई हैं, बोलो है कि नहीं, इसमें है ना, यस। इसको आप लोग यस करोगे, पहला यस है, पहला यस है। क्यों यस है, साधु यादव समझ में आ रहा है ना, ममता चाची गुड इवनिंग, भाई नाम है इनका, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देखो समझो, है ना। क्यों, देखो इसका आधार अगर ले तो CD है, आधार क्या है, CD है, ये बेस है, और PCD या फिर PDC त्रिभुज भी इसी आधार पे बना है, ये चतुर्भुज जो है वो भी इसी आधार पे बना है, ये यस हो गया। इसके अलावा जो समांतर रेखाएं हैं, जो 2 समांतर रेखाएं हैं CD और AB, हाँ AB और CD जो है ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इन्हीं के बीच में तो ये त्रिभुज बना है ना, तो ये क्या हो गया, यस, समझ गए ना, यस। लेकिन इसके पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ये तो मैंने पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पहले करवा दिया, लेकिन इसके पहले हमें क्या सीखना भैया, इसके पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप कहो तो मैं बता दूं या फिर इसका वीडियो दे दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूं पहले कि नहीं, कॉन्सेप्ट का आपको ऐसे वीडियो दे देंगे, नहीं तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, है ना, उसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा। तो चलो अगला भी क्वेश्चन एक और करवा देते हैं, आप लोग देखते चलो। अच्छा एक और देखो, इसमें का सेकंड बगल में दिख रहा है ना, सोनू कुमार, अमन, ओप गेमिंग, आ रहा बच्चा समझ में, चलो इतना लिख लो। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी छात्र इस क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और याद रहे कि 1 जुलाई से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को तब तक ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने सूचित कर देना है कि PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर बिल्कुल फ्री की लाइव क्लासें हो रही मैथमेटिक्स की, घर बैठे पढ़ सकते हो बड़े प्यार से। सेकंड वाले में आप लोग देखो ध्यान से, सेकंड फिगर पहले बना लेते हैं। देखो बाबू पढ़ाई कर लो, नाम के चक्कर में बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, तो नाम के लिए मत परेशान रहो। हमारी कोशिश होगी कि अगली क्लासेज से आपको चित्र भी नहीं बनाना यहाँ पे पड़ेगा, इसका भी हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। आप देखो दूसरा क्वेश्चन है ना आपके बुक में कि नहीं है, ऐसा ही कुछ है ना दूसरा, बहुत गड़बड़ बन रहा है, लेकिन चलो बना लो फिलहाल जैसे भी बन रहा है। सेकंड वाला बनाओ, चलो जल्दी बनाओ, ऐसे है ना, ये ऐसे मिलता जुलता है, मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे हो किताबें सबके पास हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बनाना नहीं आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे क्या इसका मतलब है। इसका नाम है PQRS, ठीक है, बस इतना ही है, इसके जो पॉइंट हैं MN है। अब समझो, बापी मोहंती, मीनाक्षी साहू गुड इवनिंग, अमित रंजन, ठीक है। अब ये बताओ क्या इन दोनों का जो भी इसमें 2 आकृतियां आपको दिख रही हैं उनके आधार समान है, बोलो यस, हैं समान कि नहीं, हाँ बताओ, दोनों आकृतियों के आधार समान है या नहीं, बेस इक्वल है कि नहीं। भाई एक आकृति आपकी ये बन रही PQRS और एक ये बन रही MN, और इसके जहाँ जहाँ ये मिल रहा है उस पर तो कोई नाम इन्होंने फिलहाल अलग से दिया है कि नहीं,
दिया है ना, ओ दिया है, दिया है, ठीक है। ये इसी पे मिल रही भाई जहाँ से निकली है। ये फिगर कुछ ऐसा है, मुझे कम समझ में आ रहा था, ऐसा है, ठीक है। इनके आधार समान है नितेश जी, हैं बिल्कुल। अब इनके आधार समान है, दोनों के जो बेस हैं आरएस हैं, क्या हैं, आरएस हैं। लेकिन क्या ये जो दो समांतर रेखाएं हैं आपकी समांतर चतुर्भुज में पी क्यू और आरएस, क्या ये इनसे मिलते हुए बना है कि नहीं, बताओ बना है। जैसे ये वाला देखो पी इसमें जाके मिल रहा था ना, यहाँ भी मिल रहा था, मतलब ए बी और सी डी जो समांतर रेखाएं हैं उनको टच करते हुए बना था ना, बना था ना। तो ये बच्चा इस तरह से है या नहीं है, बोलो नहीं है कि है, नितेश जी बताओ। अभिषेक कुशवाहा, इस तरह से ये इसमें मैच नहीं कर रहा है ना, कि कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो क्या करोगे, इसमें लिख दोगे नो, नो ये नहीं है। क्यों नहीं है, किताब जो भी साथी लिए हैं, जितने भी छात्र बुक लिए एनसीईआरटी की, उनको समझ में आएगा। किताब कापी लेके नहीं आओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए किताब लेकर के जुड़ो क्लास में, पढ़ो प्यार से, समझो। बिना किताब के आओगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। चलो, तो ये नो हो गया क्योंकि इसका आधार तो दोनों का समान है, लेकिन जो ये बात करें दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये इनसे होते हुए नहीं बन रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। अभ्यास या एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। कह रहा कि ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। अच्छा चलो बताओ, A2 क्लासेज, यशओ सोनी संतोष, भाई नाम तो इन्होंने बड़ा गंदा टाइप का लिखा है बना करके कि कोई जान ना पाए क्या लिखा है। संतोष मिश्रा जी आप ही बताओ, पहले चित्र में कॉमन आधार क्या है, जल्दी बताओ। उभयनिष्ठ आधार क्या है, कॉमन बेस इन दोनों में क्या है, बताओ जल्दी बताओ, कोई है। दोनों में बताना है, ये क्वेश्चन में कहा है कि किसमें ऐसी स्थिति है और जिसमें है उनका बेस और समांतर रेखाओं के नाम लिखो, ऐसा कह रहा है। तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चा, जो कॉमन बेस है वो सी डी है, तो क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ आधार, हिंदी में ही लिखना है, हिंदी वाले लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे कॉमन बेस, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार कितना है, सी डी, क्या है भाई, सी डी है। पंकज यादव आ रहा समझ में। नितेश जी बिल्कुल बारिश हो रहा है, अभी अभी हम भीग के ही आए हैं आपकी क्लास के लिए, नहीं तो क्लास आपकी छूट जाती है, आज से बोला था फिर गड़बड़ हो जाता। और समांतर रेखाएं क्या क्या हैं भैया, हो समांतर चतुर्भुज जो बन रहा है उसमें ए बी और सी डी समांतर है ना, बोलो है कि नहीं, ए बी और सी डी। अच्छा कुछ लोग को ये नहीं पता समांतर क्या है, जानते हो पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या होता है, अध्याय 8 में पढ़ाया गया था, जो चैप्टर 8 पढ़े उनको पता होगा। समांतर और लंबवत क्या होता जानते हो, जैसे रेल की पटरी है ना बच्चा, बगल बगल ऐसे जाती ना बाबू, ऐसे ऐसे, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं, ऐसे सीधा निकल जाती है, तो ये क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है ये समांतर होती है। और लंबवत का मतलब क्या है, लंबवत का मतलब है बच्चा जैसे ये है और ये, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कटती हुई निकल जाए। जैसे ये देखो एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसे आए, तो ये क्या है, दोनों रेखाएं लंबवत है। लंबवत और समांतर समझ गए ना। चलो, तो इसमें जो समांतर रेखाएं हैं उनको भी लिख लो, लिखो लिखो, समांतर रेखाएं पहले वाले में है ये, इसमें 6 पार्ट हैं क्वेश्चन पहला में, ठीक है। तो इसमें लिखो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या क्या है भैया, ए बी कामा सी डी, ये हो गया पहला। दूसरे में आओ, सेकेंड वाले में चलो आओ, इसमें कोई बताएगा, अरे इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, वो है ही नहीं, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा वो, उसके आधार तो दोनों समान है लेकिन उसमें
जो समांतर रेखाएं हैं उन दोनों के बीच ये चित्र नहीं बन रहा बीच वाला, इसलिए वो गलत है, वो है नहीं, ठीक है, वो नहीं सही है। अब तीसरा फिगर हम बनाते हैं। तीसरा चित्र आपके बोर्ड में बना सकते हैं, जगह है ना, चलो ठीक है। तो बच्चा तीसरा कुछ अजीब टाइप का बना है, आप लोग अगर देख पा रहे हो, बुक ले लो भैया, कक्षा 9 की बुक लेके बैठो तभी मज़ा आएगा। यहाँ दिख रहा है ना, अगर बुक नहीं लिए रहोगे तो मज़ा ना आएगा, याद रखना। कक्षा 9 की किताब लेके बैठो, ये ऐसे है, हाँ, उसके बाद का है ये ऐसे है भैया, बड़ा गड़बड़ टाइप का है, ये ऐसे है, थोड़ा सा झुका हुआ अंदर को, ये है, और ये यूं आया है और यूं गया है, ओके, यहीं मतलब कोन्ना पे ही मिला है। इनके नाम है पी क्यू और आर एस, ठीक है। इसका जो जहाँ पर दोनों आके मिल रहा है वो टी है। अब आप लोग ये बताओ तीसरे वाले में देख करके, ये 3rd नंबर फिगर है, कि क्या इसमें आपको 2 चित्र दिख रहा है? पहले ये बताओ, 2 फिगर दिख रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं? नितेश कुमार बताओ, A2 क्लासेज, बोलो, कमेंट नहीं करोगे, अगर तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, जान लो, ठीक ना, ऐसे मैं गधों को पढ़ाता नहीं हूँ। कोशिश करो, हाँ नहीं आ रहा तो बोलो नो, जिनको नहीं पता वो नो लिख के कमेंट करें, लेकिन कमेंट हर कोई करेगा। और जो छात्र शुरू से नहीं देखे हैं वो इस वीडियो में बाद में कमेंट करेंगे, उनको लिंक मिल जाएगा, उनको लिंक मिल जाएगा कि इसके पहले क्या था, कैसे क्या, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आयुष FF, बच्चा तुम तो भूत बन के आए हो, काहे कोनो मारा वारा लतिया लतिया के का आज, हाँ, ऐसे भूत बन के काहे आए हो? देखो इसमें 2 फिगर है, एक तो आपका चतुर्भुज है PQRS, और एक इसमें त्रिभुज भी है, कौन, ये TQR है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लें। प्रश्न कह रहा था, कक्षा 9 की NCERT गणित प्रश्नावली 9.1, सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार मतलब कॉमन आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो देखो ये भी यस होगा, इसका आंसर भी यस होगा। इसका यस क्यों होगा? क्योंकि बच्चा इसमें भी 2 समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये PQ हैं और RS हैं, और इनका दोनों का कॉमन आधार जो है वो QR है, क्योंकि ये त्रिभुज जो बना है TQR वो भी QR बेस पर ही बना है, हाँ, और जो ये चतुर्भुज बना आपका PQRS ये भी क्या है, आधार इसी पे बना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, लिखो यस हो गया, लिखो कॉमन आधार, कॉमन बेस, या फिर हिंदी में जैसे बुक में कहा वैसे लिख लो, हिंदी में उभयनिष्ठ लिखा है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन आधार बराबर कितना बच्चा, QR है, और समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, लिख लो नीचे, समांतर रेखाएं बराबर PQ, RS, समझ में आया ना। नीचे देखो थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, ये जो कट गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ उसको, टेंशन मत लो। चलो देखो ये PQRF लिखा है, समझ गए ना, क्या लिखा है, PQRS। सपना कुमारी रात 9 बजे भी होगी भैया, ठीक है, रात 9 बजे भी होगी, शाम 7 बजे भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रात 9 बजे भी होगी, रात 9 बजे बेसिक वाली होगी। चलो फिर समझ गए सभी, बोलो यस, जल्दी बोलो यस, समझ गए, तुरंत बोलो यस, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, बिल्कुल फ्री, नहीं तो बाद में कहोगे मुझे चैनल का नाम ही नहीं पता है। ये यहाँ पे लिख दे रहे, ये नाम है, इसको यूट्यूब पे बोलोगे, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी तो मिल जाएगा, PBR स्टडी, कुछ बच्चे PBR स्टूडियो बोलते हैं, तो स्टूडियो बोलने पर भी मिल जाता है,
क्योंकि चैनल इतना बड़ा हो गया है। हाँ, तुम गलत सही कुछ भी बोलोगे वो मिल जाएगा। एमडी मस्त, क्वीन शेख, राहुल, सत्यनारायण, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो जो बच्चे कमेंट करते हैं ना बहुत दिल के करीब होते हैं, अच्छा लगता है। और जो एकदम गधा टाइप के रहते हैं, कुछ बोलवा ही नहीं करते ना, उनको मन करता ना उठा उठा क्लास से बाहर फेंक दे, बस फेंक नहीं पाते, यही मजबूरी है। चलो देखो अगला चित्र नंबर 4। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ इसमें कौन कौन किताब लिया है और कौन कौन नहीं लिया है। कौन कौन किताब लेके बैठा है, कौन कौन नहीं लिया है, यस या नो। किताब है कि नहीं सबके पास? और जिनके पास नहीं है ना, गधों कल से बुक लेके आना, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे सीधा सीधा। कल से किताब लेके आना सभी। किताब कक्षा 9 की एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो कोई भी बोर्ड है, चाहे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, सबका हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आपको मेन एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी जो आपकी सीबीएसई वाली होती है एक प्रकार से, वही समझ गए ना। हिंदी स्टेटस लिए हो? आर्या ठीक है, कुलदीप पिटाई कर दें, अमित कुमार भाई इसमें झूठ भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसे गधे हैं, मुझे पता तो है नहीं लिए हो कि नहीं लिए हो। ठीक है अभी चेक भी करेंगे लास्ट में अभी बुक मंगवाएंगे कौन कौन लिया है। ठीक है चलो, ये जो झूठ बोल रहे हैं ना पकड़ते हैं। चलो ठीक है, फिर बुक लिए हो तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर का चलो फिगर बनाओ। अभी जो तुम्हारी वाली उससे बात कर रही ना, अभी हम पीटेंगे भी, समझ रहे हो ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो इसको फिगर बनाओ। इतना अच्छा है कि बता भी दे रहा। देखो ये कक्षा 9 में पढ़ते हैं, कितने समझदार हैं। ऐसे बना है ना चित्र चौथा नंबर की नहीं, थोड़ा छोटा है ना यार। बड़ा गंदा हो गया यार, नाक में स्याही लग गई। बड़ा बदबू करता है ये स्याही, लेकिन बड़ी खतरनाक है भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाए यार। तो पता है पता क्या है कि अब तो लगी गई। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा बना था ना, मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, ये सब कक्षा 9 में है। ठीक है बेटे, ले लो मौज, ले लो, टाइम है। अभी जो पूछ रहे हैं सपना कहाँ से हो, पूजा कैसी हो ना बेटा, अभी जब जिंदगी की दौड़ में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। सपना भी छूट जाएगी, पूजा भी छूट जाएगी और बचोगे तुम अकेले। अभी तो तुम छोटे हो। चलो देखो इधर साइड में क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है। किताब लेके बैठे हो तो फिर दिक्कत ही क्या है। ऐसे ही बना है ना। ये बताओ क्या इनका दोनों का आधार, इसमें दो फिगर बन रहे हैं, क्या उनका बेस एक ही है या अलग अलग है? बताओ, इन दोनों का बेस एक ही है या अलग अलग है? पी क्यू आर, बोलो जल्दी बोलो। इसमें एक आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, दोनों का आधार समान है कि नहीं? संतोष मिश्रा जी बताइए, रविशंकर, सोनम देवी। जिनके पास किताब नहीं किताब ले लो, जिनके पास किताब नहीं है किताब ले लो। ठीक है, 1 जुलाई से सभी किताब लेके आएंगे। आपके पास 4-5 दिन का टाइम है किताब लेने का, 4-5 दिन का टाइम है, किताब लेके आएंगे। 1 जुलाई से नहीं, सबको ब्लॉक कर देंगे जिनके पास बुक नहीं रहेगी। और तुम ये मत जानो कि हम बुक नहीं लिए, क्योंकि हम पूछेंगे, बुक होगी तभी तो देख पाओगे, तभी तो बता पाओगे। बुक ही नहीं रहेगी तो बताओगे क्या? हाँ चलो समझो, इन दोनों का बेस तो एक ही है बच्चा, लेकिन इसमें कुछ खासियत है, कुछ डिफरेंट है। वो क्या है? इनका बेस BC है दोनों का। अगर हम त्रिभुज PQR की बात करें, या फिर आपका ये जो समांतर रेखाएं AB और CD हैं, इन पे जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उनका आधार तो एक ही है, लेकिन उसमें समस्या है। कौन सी? कि ये आधार BC है ना, अगर BC है तो ये PQ BC के बराबर थोड़ी है। बोलो बराबर है क्या? ये बराबर होनी चाहिए था। ठीक है, ये इक्वल होना था, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है।
इसलिए जो बुक में आपके कह रहा था उसके अकॉर्डिंग इसमें नो लिखोगे। क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे नो। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसमें नो लिखोगे क्योंकि इनके आधार जो है वो एक बराबर नहीं है। नाम तो वही है भुजाओं का, लेकिन बराबर नहीं है भाई, छोटी बड़ी है ना आधार। CHSS की तैयारी कर रहा हूँ, बुक नहीं लिया मैं। बहुत अच्छी बात है। प्रेम तिवारी, प्रेम जी नाम तो बहुत सुंदर है आपका, और 1 जुलाई से चलेगी 1.1, ठीक है, 1 जुलाई से। चलो तो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि भाई BC की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर होगी तो PQ उसमें 3 ही है, तो ये समान नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। गणित में सवाल बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ोगे ना तो आधा वैसे ही याद हो जाएगा। प्रियंका यादव, ये आज से ही शुरू हुआ है। प्रियंका यादव, जितने भी कक्षा 9 के बच्चे हैं वो समझ जाएं। कक्षा 9 की गणित आज 25 जून से शुरू हो चुकी है, शाम को 7 बजे लाइव। क्योंकि एक क्लास चली थी लाइव अक्टूबर में, काफ़ी वायरल हुआ। उस वीडियो में लगभग 3 लाख बच्चों ने देखा है, और हर दिन उसे 2000 बच्चे देखते हैं। रोज़ 9th वाले बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो हम मतलब खुद को संभाल नहीं पाए क्लास चलाने से, क्योंकि इतने बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही 9th में, इतने कि उतने और किसी क्लास की नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये बच्चे तभी जुड़ेंगे, तभी क्लास चलेगी जब आप लोग क्लास को खूब शेयर करोगे। 1 जुलाई से बच्चे 100 के ऊपर होने चाहिए, 100, 200, 400, तभी चलेगा। इसलिए सबको सूचित कर दो, 5 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है। सबको बता दो कि फ्री क्लास चल रही है शाम को 7 बजे, ठीक है। चलो समझो क्या क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे हम। क्वेश्चन नंबर पहला का 4 नंबर पार्ट हो गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ ले। पहला क्या था? कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं के नाम लिखिए। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं के नाम लिखिए। तो बच्चा इसमें अगर देखो तुम तो ये यस है, ये एक ही आधार पर बन रही है दोनों, मतलब जो दोनों फिगर इसमें बने हैं, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी बने हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो आधार है PQ वो त्रिभुज वाला छोटा है, चतुर्भुज वाला बड़ा है, इसलिए नो है, ठीक है। समझ गए ना? चिंतामन देसल जी आ रहा समझ में? अभिषेक माफिया, बच्चा पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अच्छा होगा। चलो सभी बच्चे NCERT की किताब ले लें। NCERT बुक UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड सब में कॉमन होता है, क्योंकि सिलेबस सब में NCERT ही होता है। अगर आप कोई राइटर की लेते हो, जैसे मनोहर्य प्रकाशन हो गया, नगीन प्रकाशन, लक्ष्मी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी, बालाजी वगैरह बहुत सारी बुकें आती हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो आगे पीछे होगा, ठीक है, जबकि अध्याय वही होंगे। देखो एक बात यहाँ पे सुन लो, बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं, ठीक है, वो क्या है बच्चा, जो आपका सिलेबस है, जैसे संख्या पद्धति हो गया, नंबर सिस्टम, बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, ये सब सभी किताब में दिए हैं। बस ये है किसी में ये पहले दिया है, उसमें बाद में दिया है, उसमें पहले दिया, उसमें बाद में दिया है। किसी में एक्सरसाइज 1.1 दिया है, तो किसी में एक्सरसाइज 1A दिया है, 1B दिया, 1C दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ें समझना है, सिर्फ आपको नियम सीखना है। किताब लेकर के अपने सवाल नहीं मिलाने हैं, नहीं तो परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे। समझ रहे हो ना? अगर कहो नहीं मेरे में 1.1 में तो ये ऐसे नहीं बना है, उसमें तो यहाँ पे AB की जगह PQ लिखा है। अरे गधों, फिगर तो ऐसे ही बना होगा ना, भले इस पे कुछ और लिखा है। मतलब समझो, बस यहाँ से आपको सिर्फ नियम सीखना है। समझ रहे हो ना? ध्यान से समझ लो। जैसे ऐसे है, जैसे मान लो हम आपको जोड़ने का नियम बताएं, जो कि NCERT में ऐसे है। हमने कहा बच्चा 6 3 9 होता है, ठीक है, NCERT किताब में 6 + 3 9 होता है। बिहार बोर्ड वाले में दिया है कि भैया 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब तुम कहोगे ससुरा ये तो हमारे में सवाल नहीं है, हाँ? तो जोड़ने का नियम यहाँ से सीख लोगे तो इसको भी तो कर लोगे ना। जोड़ने का नियम तो वही है ना दोनों जगह, बोलो वही है ना, कुछ अलग तो नहीं है ना। अब यूपी बोर्ड में मान लो इसकी जगह पे कुछ और एडवांस में 9 + 3 दे दिया, तो 9 3 कितना हो गया 12। लेकिन मतलब समझो,
एनसीईआरटी में जो जोड़ने का नियम बताया गया वही यूपी बोर्ड में भी होगा, सीबीएसई में भी होगा, बिहार बोर्ड में, सब में वही होगा। गरिमा यादव, आ रहा कमेंट आपका, ठीक है। शीतल, प्रेम तिवारी, समझ गए ना। तो इसलिए नहीं, ये बच्चों की बहुत शिकायत होती है कि सर आप बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाते हो, आप यूपी बोर्ड नहीं पढ़ाते हो, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड। भैया जितने सारे राज्य हैं उतने सारे बोर्ड हैं, तो हम कितना बोर्ड पढ़ाएंगे? हाँ, और बच्चे पूरे ऑल इंडिया के हैं, तो हम जो मेन एनसीईआरटी है वही पढ़ाते हैं, किसी स्टेट वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं। चलो, ये हो गया। तो बच्चा आपका एक 5वां भी है इसमें फिगर, 5वां वाला ले लो। 5वां वाला बड़ा अजीब टाइप का बना है। अच्छा, वैसे आप कर लोगे ना ये सब? आप लोग कर लोगे कि करवाएं ये भी? रेणु भारद्वाज, देखो 5वां नंबर फिगर, क्वेश्चन पहला का 5वां पार्ट, क्वेश्चन पहला का 5वां पार्ट। भाई रुक जा भागना। ये ऐसे है, ऐसे है, और ये क्या है मालूम है? ये थोड़ा ऐसे है, अंदर को दब रहा है, और ऐसे आकर के ऐसे है। देखो समझो, जिनके पास किताब है वो तो समझ गए, उनका तो काम हो गया। जिनके पास किताब नहीं है वो अपना चाटा गट्टा देख रहे हैं। हाँ, मतलब समझ रहे हो? ये डी है और ये क्यू है, ठीक है ना बच्चा? चलो, अब ये बताओ, क्या बताओगे? बताओगे क्या? इसमें कोई 2-3 चित्र दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है बताओ, बताओ जल्दी बताओ, दिख रहा है कि नहीं? देखो बच्चा, इसमें भी आपका क्या होगा? यस होगा कि नो? बताओ। समान आधार है, दोनों चित्र जो हैं समान, मतलब समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं कि नहीं? बने हैं ना? हाँ, लिखो यस। आधार एडी कौन सा है? उभयनिष्ठ है। ये बेस है ना, ये एक ही सिंगल बेस पे सब बना है ना। ये भी देखो यहीं से गया है, ये भी सब इसी पे गया है ना। हाँ, तो क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ आधार बराबर एडी। क्या है? उभयनिष्ठ आधार क्या है? एडी है। और दोनों जो समांतर रेखाएं हैं आपकी कौन सी हैं? अरे यही ए बी और सी डी है ना समांतर। ए बी सी डी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। लिख लो। समझ में आया ना सबको? सबको समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे। गरिमा यादव, बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए, जो बच्चे समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, उनको तो समझ में आ रहा है। जो इसी में लगे हैं, हाय पूजा कहाँ से हो तुम, सपना तुम कैसी हो, उनको पढ़ना है नहीं। तो भाई ऐसे लोगों को तो हम ब्लॉक कर देते हैं, बस कुछ बार देखते हैं कि हाँ ये कितने हद तक जा सकते हैं। देखो, एक स्टेटस वीडियो नाम से कमेंट आ रहा, नालायक, प्रियंका कैसी हो। मतलब ये पैदा इसीलिए हुए हैं, इनको न पढ़ना है न पढ़ने देना है। भैया निवेदन है बाबू, अगर कक्षा 9 में हो तो पढ़ लो, अभी टाइम है, ठीक है। तो आपका 9.1 ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो गया। आपका कल चलेगा इसके आगे, ठीक है। 1 जुलाई से पहले चैप्टर से चलेगा, 1 जुलाई से पहले चैप्टर से चलेगा। आप लोग सभी साथियों को अपने बता दो, अभी बच्चे केवल 60-70 बच्चे हैं। ये बच्चे 200-300 होने चाहिए लाइव में। बिल्कुल पहले अध्याय से लास्ट तक सब चलेगा, बिल्कुल फ्री। गणित सिखाने की पूरी गारंटी होगी, एकदम जीरो से। लेकिन आपको क्या करना है? सारे साथियों के साथ आना है, ठीक है। समझ गए ना? ये आपको करना है। तो आज का क्लास बंद किया जाए फिर, टाइम हो गया है कि नहीं? HD जिद्दी गेमिंग, ठीक है भाई, जिद्दी गेमिंग कमेंट आ रहा बच्चा आपका, ठीक है। तो बंद किया जाए, सभी समझ गए? किसी का कोई सवाल है क्लास के बारे में तो बताओ। गरिमा, ठीक है, कमेंट आ रहा है। अंशु मिश्रा, हाँ डेली चलेगा शाम को 7 बजे, डेली चलेगा शाम को 7 बजे। रविशंकर, सोनम देवी, हंसराज वर्मा, मैं आपका व्हाट्सअप नंबर लिया और व्हाट्सअप पे क्या लिखूं? व्हाट्सअप पे तुम कुछ ना लिखो बच्चा, ठीक है, यहीं पे रहो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हाँ, जो भी साथी डेली क्लास के लिंक चाहते हैं वो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें मोबाइल में, वहाँ पे PBR स्टडी ज्वाइन करें। और एक बात और सुन लो, हाँ, क्लास की सारी अपडेट के लिए ना आप PBR स्टडी को फेसबुक पर, ट्विटर पर
और इंस्टाग्राम पर, इसमें से जो भी चलाते हो फॉलो जरूर करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हर जगह फॉलो करो, कहीं भी लिख के सर्च करो PVR स्टडी, नाम आपको वही लिखना है, चाहे ट्विटर पे, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, यही लिख के सर्च करना है। हर जगह फॉलो करो, एवरी प्लेस पे, ठीक है। समझ गए ना, इंग्लिश में ऐसे तो बोलेंगे ना भाई, हाँ। नरेंद्र मोदी, क्या मुझे नीट और जेई पोस्टपोन करनी चाहिए? भाई मोदी साहब तो खुद ही आके हमारी क्लास में ऐसे पूछें तब तो फिर बात ही क्या है, हाँ। तब तो फिर देश सुधर जाए, हमें ऐसे ऐसे काम करवा दें। लेकिन यही तो मुसीबत है कि मोदी जी के पास टाइम ही नहीं कि हम लोगों की बात ऐसे करें। देख रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाम से आईडी बना लिया भाई, कमाल है। ठीक है, फिर बंद किया जाए, किसी का कोई सवाल है नहीं ना? चलो फिर, हाँ फ्री क्लास होगा, डेली फ्री क्लास होगा शाम को 7 बजे से, तो बंद किया जाता है फिर। आज के लिए इतना ही। बच्चे तो अब जुड़ रहे हैं इस समय, भाई क्या बात है, अभी तक तो जुड़े नहीं आप लोग, क्लास ख़त्म होने वाली हुई तो जुड़ गए, तो इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं 2 मिनट। देखो बच्चा, क्लास ख़त्म हो गई है बाबू, जो अभी अभी जुड़े हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है। BK जोन, बच्चा काहे परेशान हो, क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है। शाम को 7 बजे से 7:40 तक डेली क्लास चलेगी, सभी बच्चे जान लें। कक्षा 9 की गणित शाम को 7 बजे से 7:40 तक चलेगी। आपको डेली जुड़ना है टाइम पर और पढ़ना है घर बैठे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ना है, घर बैठे पढ़ना है, डेली जुड़ना है शाम को 7 बजे, और शाम को 7 बजे से 7:40 तक चलेगा, ठीक है। अध्याय 9 आज पढ़ाया गया है, 1 जुलाई से पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा। मीनाक्षी वर्मा कमेंट आ रहा है, बताइए। विकास शर्मा, फिरोज पटेल, आयुष, नीरज, सबका कमेंट आ रहा बच्चा, सभी का आ रहा है, जितने भी छात्र जुड़े हैं सबका आ रहा है। सभी छात्र लेकिन क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई, क्यों? हाँ, कौन सी दुश्मनी है बताओ? सभी छात्र क्लास को लाइक करो यार, आपकी जिम्मेदारी है, क्लास को लाइक करो और शेयर करो। 100+ बच्चे आने चाहिए कल की क्लास में, कल की क्लास में 100 से ऊपर बच्चे हो जाने चाहिए। याद रखना, शाम को 7 बजे सारा काम छोड़ के आ जाना, शाम को 7 बजे, बाद में सारी क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आना, कल से चलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। किताब ले लो सभी NCERT वाली।